बाब अव्वल कुरान की सियासी तालीमात। कुरान की सियासी तालीमात। नंबर 1, तसव्वुर कायनात। सियासत के मुतालिक कुरान का नजरिया उसके असासी तसव्वुर कायनात पर मबनी है, जिसे निगाह में रखना इस नजरिए को ठीक ठीक समझने के लिए जरूरी है। फलसफा सियासत के नुक्ता नजर से अगर इस तसव्वुर कायनात का जायजा लिया जाए तो हस्बे झेल निकात हमारे सामने आते हैं। अलिफ, अल्लाह ताला इस पूरी कायनात का और खुद इंसान का और उन तमाम चीजों का खालिक है जिनसे इंसान इस दुनिया में मुस्तफीद होता है। सूरे अल-अनाम आयत नंबर 73। और वही है जिसने आसमानों और जमीन को बरहक पैदा किया है। सूरा अल-राद आयत नंबर 16। कहो अल्लाह ही हर चीज का खालिक है और वही यकता है सबको मगलूब करके रखने वाला। सूरह अन-निसा आयत नंबर 1। लोगो डरो अपने रब से जिसने तुमको एक जान से पैदा किया और उससे उसका जोड़ा वजूद में लाया और उन दोनों से उसने बकसरत मर्द औरत दुनिया में फैला दिए। सूरह अल-बकरा आयत नंबर 29। वही है जिसने तुम्हारे लिए वो सब चीजें पैदा की जो जमीन में है। सूरह फातिर आयत नंबर 3। क्या अल्लाह के सिवा कोई और खालिक है जो तुमको आसमान और जमीन से रिस्क देता हो। सूरह अल-वाक़िया आयत 58 आयत 72। क्या तुमने गौर किया ये नुत्फा जो तुम टपकाते हो उससे बच्चा तुम पैदा करते हो या उसके खालिक हम हैं। तुमने गौर किया ये खेती जो तुम बोते हो उसे तुम उगाते हो या उसके उगाने वाले हम हैं। तुमने गौर किया ये पानी जो तुम पीते हो उसे बादल से तुम बरसाते हो या उसके बरसाने वाले हम हैं। तुमने गौर किया ये आग जो तुम सुलगाते हो उसके दरख्त तुमने पैदा किए हैं या उनके पैदा करने वाले हम हैं। बे अपनी पैदा करदा इस खल्क का मालिक फरमा रवा और मुदब्बिर व मुंतजिम भी अल्लाह ही है। सूरह ताहा आयत नंबर 8। उसी का है जो कुछ आसमानों और जमीन में है और जो कुछ इनके दरमियान है और जो कुछ जमीन की तह में है। सूरह अल-आराफ आयत नंबर 54। सूरज और चांद और तारों को उसने पैदा किया, सब उसके हुक्म से मुसख्खर हैं। खबरदार रहो उसी की खल्क है और उसी की हुक्मरानी है। बड़ा बाबरकत है अल्लाह, सारी कायनात का मालिक व परवरदिगार। सूरह अल-सजदा आयत नंबर 5। आसमान से जमीन तक दुनिया का इंतजाम वही करता है। जीम, इस कायनात में सॉवरेनिटी यानी हाकमियत एक अल्लाह के सिवा ना किसी की है ना हो सकती है और ना किसी का ये हक है कि हाकमियत में उसका कोई हिस्सा हो। सूरह अल-बकरा आयत नंबर 107। क्या तुम नहीं जानते कि आसमानों और जमीन की बादशाही अल्लाह ही की है। सूरह फुरकान आयत नंबर 2। और बादशाही में कोई उसका शरीक नहीं है। सूरह अल-कसस आयत नंबर 70। दुनिया और आखिरत में सारी तारीफ उसी के लिए है और हुक्म का इख्तियार उसी को है और उसी की तरफ तुम पलटाए जाने वाले हो। सूरह अल-अनाम आयत नंबर 57। फैसले का इख्तियार किसी को नहीं है सिवाय अल्लाह के। सूरह अल-कहफ आयत नंबर 26। बंदों के लिए इसके सिवा कोई वली व सरपरस्त नहीं और वो अपने हुक्म में किसी को शरीक नहीं करता। सूरह आले इमरान आयत नंबर 154। वो कहते हैं कि हमारे इख्तियार में भी कुछ है। कहो इख्तियार सारा का सारा अल्लाह ही का है। सूरह रोम आयत नंबर 4। अल्लाह ही के हाथ इख्तियार है पहले भी और बाद में भी। सूरह अल-हदीद आयत नंबर 5। आसमानों और जमीन की बादशाही उसी की है और सारे मामलात उसी की तरफ रुजू किए जाते हैं। सूरह अल-नहल आयत नंबर 17। क्या वो जो पैदा करता है उसकी तरह हो सकता है जो पैदा नहीं करता? तुम होश में नहीं आते। सूरह अल-राद आयत नंबर 16। क्या उन लोगों ने अल्लाह के कुछ ऐसे शरीक बना लिए हैं जिन्होंने अल्लाह की तरह कुछ पैदा किया हो और उन पर तखलीक का मामला मुश्तबा हो गया हो। सूरह फातिर आयत नंबर 40 आयत नंबर 41। कहो कभी तुमने अपने ठहराए हुए उन शरीकों को देखा
जिन्हें तुम अल्लाह के सिवा रब की हैसियत से पुकारते हो। मुझे दिखाओ उन्होंने जमीन में क्या पैदा किया है, या आसमानों में उनकी कोई शिरकत है। दर हकीकत अल्लाह ही आसमानों और जमीन को जाइल होने से रोके हुए है, और अगर वो जाइल होने लगे तो अल्लाह के बाद कोई दूसरा नहीं है जो उन्हें रोक सके। दाल, हाकमियत की जुमला सिफात और जुमला इख्तियारात सिर्फ एक अल्लाह ही में मरकूज है। इस कायनात में कोई इन सिफात और इख्तियारात का हामिल सिरे से है ही नहीं। वही सब पर गालिब है, सब कुछ जानने वाला है, बेऐब और बेखता है, सबका निगहबान है, सबको अमान देने वाला है, हमेशा जिंदा और हर वक्त बेदार है, हर चीज पर निगहबान है, सबको अमान देने वाला है, हमेशा जिंदा और हर वक्त बेदार है, हर चीज पर कादिर है, सारे इख्तियारात उसी के हाथ में है, हर शय चारों नाचार उसकी ताबे फरमान है, नफा और जरर सब उसके इख्तियार में है, कोई उसके सिवा और उसके इज़्न के बगैर ना किसी को नफा पहुंचा सकता है ना नुकसान। उसके इज़्न के बगैर कोई उसके आगे सिफारिश तक नहीं कर सकता। वो जिससे चाहे मुवाखजा करे और जिसे चाहे माफ कर दे। उसके हुक्म पर नजरसानी करने वाला कोई नहीं। वो किसी के सामने जवाबदेह नहीं और सब उसके सामने जवाबदेह हैं। उसका हुक्म नाफिज होकर रहता है और कोई उसके हुक्म को टालने की कुदरत नहीं रखता। हाकमियत की ये तमाम सिफात सिर्फ अल्लाह ही के लिए मखसूस हैं और इनमें कोई उसका शरीक नहीं है। सूरह अल-अनआम आयत नंबर 18। वही अपने बंदों पर गलबा रखने वाला है और वही दाना और हर चीज से बाखबर है। सूरह अल-राद आयत नंबर 9। पोशीदा और जाहिर सब चीजों का जानने वाला, बुजुर्ग और बाला तर रहने वाला। सूरह अल-हश्र आयत नंबर 23। बादशाह ऐब व नक्स से पाक, गलती से मुबर्रा, अमन देने वाला, निगहबान, गालिब, बजोर हुक्म नाफिज करने वाला, किब्रियाई का मालिक। सूरह अल-बकरा आयत नंबर 255। हमेशा जिंदा, अपने बल पर आप कायम, ना उसको ऊंघ आए ना नींद लाहक हो। आसमानों और जमीन में जो कुछ है सब उसी का है। कौन है जो उसकी इजाजत के बगैर उसके पास सिफारिश करे? जो कुछ लोगों के सामने है उसे भी वो जानता है और जो उनसे ओझल है उससे भी वो वाकिफ है। सूरह अल-मुल्क आयत नंबर 1। बड़ा बाबरकत है वो जिसके हाथ में बादशाही है और वो हर चीज पर कादिर है। सूरह यासीन आयत नंबर 83। जिसके हाथ में हर चीज का इख्तियार है और उसी की तरफ तुम पलटाए जाने वाले हो। सूरह आले इमरान आयत नंबर 83। आसमानों और जमीन के सब रहने वाले चारों नाचार उसी के ताबे फरमान हैं। सूरह यूनुस आयत नंबर 65। ताकत बिल्कुल उसी के हाथ में है, वो सब कुछ सुनने और जानने वाला है। सूरह अल-फतह आयत नंबर 11। कहो, अगर अल्लाह तुम्हें नुकसान पहुंचाना चाहे तो कौन उससे तुम्हें कुछ भी बचा सकता है, या अगर वो तुम्हें नफा पहुंचाना चाहे तो कौन उसे रोक सकता है। सूरह यूनुस आयत नंबर 107। अगर अल्लाह तुझे जरर पहुंचाए तो उसे दूर करने वाला खुद अल्लाह ही के सिवा कोई नहीं है, और अगर वो तेरे साथ भलाई करना चाहे तो उसके फजल को फेर देने वाला भी कोई नहीं। अपने बंदों में से जिस पर चाहता है फजल फरमाता है और वो बख्शने वाला मेहरबान है। सूरह बकरा आयत नंबर 284। तुम ख्वाह अपने दिल की बात जाहिर करो या छुपाओ, अल्लाह उसका मुहासबा तुमसे करेगा। फिर जिसे चाहे वो माफ करे और जिसे चाहे सजा दे। अल्लाह हर चीज पर कादिर है। सूरह कहफ आयत नंबर 26। कमाल दर्जे का देखने वाला और सुनने वाला, उसके सिवा कोई बंदों का वली और सरपरस्त नहीं, और वो अपने हुक्म में किसी को शरीक नहीं करता। सूरह अल-जिन आयत नंबर 22। कहो, मुझे कोई अल्लाह से बचा नहीं सकता और ना उसके सिवा मैं कोई जाए पनाह पा सकता हूँ। सूरह अल-मुमिनून आयत नंबर 88। वो पनाह देता है और उसके मुकाबले में पनाह नहीं दी जा सकती। सूरह अल-बुरूज आयत नंबर 13 ta 16। वही इब्तिदा करता है और वही इयादा करता है और वही बख्शने वाला और मोहब्बत करने वाला है। तख्ते सल्तनत का मालिक और बुजुर्ग, जो कुछ चाहे कर गुजरने वाला।
सूरह अल माइदा आयत नंबर 1। बेशक अल्लाह जो कुछ चाहता है फैसला करता है। सूरह अल राद आयत नंबर 41। अल्लाह फैसला करता है और कोई उसके फैसले पर नजर सानी करने वाला नहीं है। सूरह अल अंबिया आयत नंबर 23। जो कुछ वो करता है उस पर किसी के सामने वो जवाबदेह नहीं है और दूसरे सब जवाबदेह हैं। सूरह अल कहफ आयत नंबर 27। उसके फरामीन को बदलने वाला कोई नहीं और तू उसके मुकाबले में कोई जाए पनाह नहीं पा सकता। सूरह अत-तीन आयत नंबर 8। क्या अल्लाह सब हाकिमों से बढ़कर हाकिम नहीं है? सूरह आले इमरान आयत नंबर 26। कहो, खुदाया मुल्क के मालिक, तू जिसे चाहे मुल्क दे और जिससे चाहे छीन ले, जिसे चाहे इज्जत दे और जिसे चाहे जलील कर दे। सारी भलाई तेरे इख्तियार में है, तू हर चीज पर कादिर है। सूरह अल आराफ आयत नंबर 128। दर हकीकत जमीन अल्लाह की है, अपने बंदों में से जिसे चाहता है उसका वारिस बनाता है।